हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेस स्टडी पर, जहां हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत सटीक रणनीति के साथ करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक जो थ्योरी है फिटर थ्योरी, उसका एक चैप्टर देखेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई। पीपीई जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको फर्स्ट तो यही ध्यान रखना है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों, पीपीई होता क्या है, तो इस वीडियो में हम सारा ए टू जेड पीपीई के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कॉमनली रेफर्ड टू एज अ पीपीई। पीपीई जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वो लिखा हुआ है, इज इक्विपमेंट्स वॉर्न टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू हजार्ड्स, मतलब खतरे के संपर्क में आने से जो हजार्ड्स हैं उनको उनके एक्सपोजर को ये रिड्यूस करता है। दैट बिकॉज सीरियस वर्कप्लेस इंजरी एंड इलनेस, जो हमको चोट लगने से बचाता है और बीमारी, तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उससे भी बचाने का काम करता है। These injury and illness may result from contact with chemical, radiological, physical, electrical and mechanical and other workplace hazards. तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं may include items such as जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, तो पीपीई में ग्लव्स आता है, सेफ्टी ग्लासेस आते हैं, शूज आता है, ईयर प्लग एंड ईयर मफ्स आता है, हार्ड हेड्स आता है, रेस्पिरेटर्स आते हैं विभिन्न तरह के। तो जो ओवरऑल जो बॉडी सूट है वो भी इसमें आता है, जिसको एप्रन बोलते हैं। तो आगे हम इसको वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, जितने भी पीपीई जो इक्विपमेंट्स रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो पीपीई है वो उसकी कैटेगराइजेशन किया गया है। तो पीपीई हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई, रेस्पिरेटरी पीपीई। Those used for protection against injury from outside of the body. In example, for protecting the head, eye, face, hand, arm, leg and other body parts. Means जहाँ पर हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो हजार्ड से उसको इनहेल नहीं करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं बाहर से ही उनको इंजोर्ड होने के चांस रहते हैं, तो उसके लिए नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं जो रेस्पिरेटरी जो पीपीई रहेगा, तो दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड एयर। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉल्यूटेंट एयर है, उनको हमने इनहेल करा, इनहेल मीन्स अंदर लेना, सांस के थ्रू हम अंदर ले रहे हैं, तो उसके से बचने के लिए जो हम पीपीई यूज करेंगे उसको रेस्पिरेटरी पीपीई बोलेंगे। तो ये दो इसका टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, दे आर टू मीट द एप्लीकेबल एट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीई। जो डिफरेंट टाइप्स के पीपीई हैं उनको नंबर एंड टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है। ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन बाई लाइन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी इसका बहुत ट्रेंड चला है, जो टेक्निकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछने का। तो यहाँ पर बोलता है कि जो पीपीई 1 है, पीपीई 1 में कौन सा पीपीई इक्विपमेंट्स आएगा। तो जो पीपीई 1 है उसमें हेलमेट आएगा। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पीपीई 1 का पूछ लेगा कि पीपीई 1 में कौन सा जो इक्विपमेंट्स वो आ रहा है, तो आपको इनमें से कोई भी 4 विकल्प उठा के दे दिए जाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पीपीई 1 का हेलमेट रहेगा। उसके बाद जैसे ही पीपीई 2 है उसमें सेफ्टी फुटवियर रहेगा, पीपीई 3 है उसमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहेंगे, पीपीई 4 है उसमें आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, जो भुजाओं और हाथों की सुरक्षा के लिए रहेंगे। पीपीई 5 है आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करा जाएगा। उसके बाद जो पीपीई 6 है वो प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग एंड कवरऑल, मीन्स जैसे कि एप्रन है वो इसके अंदर आ जाएगा पीपीई 6 के। उसके बाद पीपीई 7 है वो ईयर प्रोटेक्शन देता है। पीपीई 8 है वो सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, जैसे हम हाइट पर कहीं भी जाके काम करते हैं तो जो सेफ्टी बेल्ट है उसकी जो हार्नेस है उनको हम बहुत अच्छे से कस कर के बांध लेते हैं कि अगर वहाँ से फॉलिंग हुई, वहाँ से हम गिरे तो हमको कोई हार्मफुल इंजरी ना हो। उसके लिए हम
PP8 का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग एक कैटेगराइज कर दिया है, आपको एक एक का ध्यान रखना है क्योंकि कभी भी यहाँ से कोई भी पिकअप करके पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए आगे हम एक एक इक्विपमेंट्स को जानेंगे। जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए जो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करा जाएगा, यहाँ पर हेलमेट है। तो यहाँ किस किस हजार्ड से बचाएगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स जब कोई हम नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर छत से कुछ भी चीज़ टपक के गिर सकती है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे बचाएगा। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो उससे कुछ जो मेटल का चिप्स निकल के वो हेड पर लग सकता है। स्पैटर हैं उनसे बचाएगा। तो ये हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर फुट प्रोटेक्शन, जो पैरों की सुरक्षा के लिए है, वो फुट प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज़ का यूज़ किया जाता है। जो कि यहाँ पर देखिए इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक टाइप का होता है कि यहाँ पर एक स्टील का टो लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गिरा इस पे, तो हमारी जो उंगलियां हैं उनको सेफ तरीके से ये रख लेता है। उसके बाद जो स्टील इनर शो भी लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर रिवेट है वो डला हुआ है तो उसमें चुभेगा नहीं। हाई ग्रिप यहाँ पर दिया हुआ है जो फिसलने से बचाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक तरह का है और जो चीज़ों को बचाएगा उससे लिखा हुआ है हजार्ड से, हॉट स्पैटर से बचाएगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाएगा। वर्किंग वेट एरिया, जैसे वेट एरिया किसी कीचड़ में काम करना है हमको तो गम जो बूट्स होते हैं जो कि लेग पर बहुत ऊपर तक रहते हैं तो उनको गम बूट बोला जाता है, गम बूट का यूज़ करते हैं। जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। और जो हॉट स्पैटर्स होते हैं उनके लिए लेदर लेग गार्ड्स का यूज़ करते हैं। आगे चल के देखते हैं इसमें नॉइज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो नॉइज़ मास्क दिया हुआ है, तो नॉइज़ मास्क है वो कानों में लगाया जाता है जिससे कि जो नॉइज़ है वो उसको रिड्यूस करा जा सके। जो डस्ट पार्टिकल्स एंड फ्यूम्स, जो गैसेस के जो वेपर बनते हैं उसके लिए नोज मास्क का यूज़ करते हैं। नोज जो यहाँ पर जिस कि आपको इस फिगर में दिखा हुआ है, रेस्पिरेटर पैड टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उससे बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स निकलता है। फ्यूम्स मीन्स धुआं निकलता है, तरह तरह की गैस निकलती हैं जब वो बर्न होता है, वेपर निकलता है, तो उसको इनहेल होने से बचाने के लिए नोज मास्क का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हैंड प्रोटेक्शन। तो जो हैंड प्रोटेक्शन है उसके लिए हमको ग्लव्स का यूज़ करना पड़ता है। ये किस किस हजार्ड से बचाता है, हीट बर्न ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट, जब डायरेक्ट कांटेक्ट हम हीट के आते हैं तो उससे बर्न होने से बचाता है। ब्लो स्पार्क मॉडरेट हीट, जो मॉडरेट हीट के स्पार्क होते हैं उनकी हीट से बर्न होने से बचाता है। इलेक्ट्रिक जो शॉक रहता है उससे भी ये बचाता है। तो इसके लिए हैंड ग्लव्स का यूज किया जाता है। हैंड ग्लव्स अलग अलग मटेरियल के मिलते हैं, जैसे लेदर हुआ, रबर हुआ, तो जिस टाइप्स का हजार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मटेरियल की ग्लव्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जो आई प्रोटेक्शन है, तो आई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हैंड स्क्रीन एंड जो गॉगल्स हैं उसका यूज करते हैं। तो ये किस किस हजार्ड से बचाते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लाइंग डस्ट पार्टिकल्स हैं, उड़ते हुए जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे बचने के लिए हम सिंपल जो गॉगल्स के यूज करते हैं उससे बच जाएंगे। जो यूवी रेज, आईआर रेज, हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजुअल रेज, ये इससे बचने के लिए हम फेस शील्ड का उपयोग कर सकते हैं। और हैंड शील्ड एंड हेड शील्ड। हैंड शील्ड होता है जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया हुआ है हैंड शील्ड है, जिसको हाथ से पकड़ के ही हम जो यूवी रेज एंड आईआर रेज है उससे बचा जा सकता है। हेड शील्ड होता है जिसको हम अपने सर है उस पर फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। आगे देखेंगे उसको। यहाँ पर दिया हुआ है फेस प्रोटेक्शन।
फेस प्रोटेक्शन के लिए हैंड स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग हेलमेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हैंड स्क्रीन है वो किस किस से बचाएगा अपन को? स्पार्क जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग, जो वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग के दौरान स्पार्क जनरेट होते हैं उससे भी बचाएगा। वेल्डिंग स्पैटर स्ट्राइकिंग, जब हम इलेक्ट्रोड को मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं तो उससे जो स्पैटर निकलते हैं उससे भी बचाएगा। फेस प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो निकलती हैं, उससे भी ये बचाएगा। तो इसके लिए फेस शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। हेड शील्ड विद और विदाउट ईयर मफ, ये हेड शील्ड के मतलब जैसे यूनिक हेड शील्ड है तो उसमें ईयर मफ भी दिया हुआ रहता है साथ में, जिससे हम जो ध्वनि प्रदूषण है उससे भी बच सकते हैं। तो ये विद और विदाउट दोनों में आता है। उसके बाद हेलमेट्स विद वेल्डर्स, स्क्रीन फॉर वेल्डर्स, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें ईयर प्रोटेक्शन। तो ईयर प्रोटेक्शन, जब कानों में हम ध्वनि है उससे हाई नॉइज जो लेवल रहता है वहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंप्रेसर हाउस में हमको काम करना है, किसी इंडस्ट्री में हमको काम करना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज होती है। तो इस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, नॉइज जो हाई लेवल नॉइज है उसको रिड्यूस करने के लिए ईयर मफ्स एंड ईयर प्लग्स, ये टाइप्स ऑफ ईयर मफ्स एंड ईयर प्लग दिए हुए हैं। इसको अलग अलग आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो इमेज है उसको पिकअप करके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेट करता है, 4 विकल्प आपको देता है, तो आपको इमेज को पहचान के उसको आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ईयर प्लग एंड ईयर मफ जो अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, ये ईयर मफ है, ये ईयर प्लग है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे बॉडी प्रोटेक्शन। जब फुल बॉडी प्रोटेक्शन की बात आती है तो हमको एप्रन की यूज करना पड़ता है। एप्रन है वो लेदर का रहता है, जैसे कि हमारी बॉडी पे कोई भी स्पार्क आया, हॉट स्पार्क, हॉट पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी पर गिरते हैं तो उससे बचने के लिए हमको विशेष तरह का एक जो एप्रन होता है जो लेदर का बना हुआ होता है उसको यूज करना पड़ता है। तो जो पीपी है वो लेदर होता है। यहाँ पर एक एक चीज इसके बारे में देखते हैं हम, जैसे ये हैंड ग्लव्स हैं, ये भी लेदर के रहेंगे। एप्रन है, ये भी लेदर का रहेगा। लेग गार्ड्स है, ये भी लेदर के रहेंगे। तो जो भी हॉट पार्टिकल्स गिरेगा तो हमारी बॉडी पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो पीपीई के बारे में एक दो लाइन लिखी हुई है। जैसे पीपीई है तो क्वालिटी ऑफ पीपीई, PPE must meet the following criteria with regard to its quality: provide absolute full protection against possible hazards, and PPEs be so designed and manufactured out or material that can it withstand hazards against which it is intended be used। मतलब जिस hazards के लिए हम जो PPE यूज कर रहे हैं उसके लिए वो उतना एबल होना चाहिए कि उस हजार्ड से हमको प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों ये हमने A to Z जो पीपीई रहते हैं, टाइप्स ऑफ पीपीई, कहाँ पर किसका यूज़ करते हैं उसके बारे में जाना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पीपीई के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, और आप जहाँ भी जो क्वेश्चन पेपर में अगर जो पीपीई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% श्योरिटी के साथ उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए स्मार्ट वे स्टडी चैनल को, और जो आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो कंटेंट है उन तक भी ये पहुंच सके। चलिए दोस्तों देखते रहिए, धन्यवाद।